बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब बाय मोहम्मद अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैलेंट। आपके जो अंदर टैलेंट है उसको कैसे पहचाना जाए। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर दिया। कुछ लोगों को पैदाइशी से ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, और कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर ये टैलेंट है। टैलेंट जांचने का जो तरीका है वो ये है कि जिस चीज़ का आपको शौक हो, कोई भी काम करने का आपको शौक हो, ऐसा काम जिसके करने से आपको खुशी मिले, आपको थकावट महसूस ना हो। काम में आप इतना बिजी हो जाएं कि आपको ना भूख प्यास का पता चले, ना आपको थकावट का एहसास हो, ना आपको सोने जागने की फिक्र। अब मिसाल के तौर पर एक खिलाड़ी को अपनी कह लें कि क्रिकेट से प्यार है। एक आदमी है, उसको उसका जो टैलेंट है वो है क्रिकेट। अब जब वो क्रिकेट खेलता है ना तो वो थकता नहीं है। गर्मियों की तेज धूप में भी वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। उसे लोग कहेंगे कि यार तू धूप में खेल रहा है, तेरा रंग काला हो जाएगा। वो कहेगा रंग काला हो गया खैर है, लेकिन मैं कम से कम अपना लेवल ऊपर तो लेके आऊंगा, मैं हीरो के तौर पर जाना चाहूंगा। तो ये उसका टैलेंट है, ये उसका शौक है। वो जब तक वो बंदा क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होता है। अब मिसाल के तौर पर किसी को किसी गेम में जो माहिर होता है वो उसका टैलेंट होता है। कोई सिंगिंग का जिसको शौक होता है वो उसका टैलेंट है। किसी को एक्टिंग का, किसी को किसी प्रोजेक्ट में काम करने का, किसी को टीचिंग का, एटसेट्रा। काफी ऐसी चीजें निकल आती हैं। कोई भी काम जब इंसान करना शुरू करता है, अगर वो उसका पसंदीदा काम नहीं है वो थक जाएगा। उसका जो टैलेंट नहीं है, वो काम उसके मुताबिक नहीं है, वो उस काम में अपनी रजामंदी के तौर पर शामिल नहीं है, तो वो काम, वो खेल, कुछ भी चीज हो, जैसे कोई पढ़ाई या टीचिंग, कुछ भी, वो उसको थका देगी। अब एक मिसाल के तौर पर, अब एक मजदूर है, उसका शौक तो नहीं ना है कि वो मजदूरी करे, तो उसको ये चीज थका देगी। उसको वो जब मजदूरी कर कर आएगा, शाम को वो थका हुआ होगा, वो खुशी खुशी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका शौक ही नहीं है, उसका टैलेंट कुछ और होगा। वो किसी और चीज को पसंद करता होगा, वो किसी और काम को पसंद करता होगा। तो वो कैसे वो खुशी खुशी वो काम करे। अब कुछ ऐसे बंदे जिनको टीचिंग से लगाव है, टीचिंग से प्यार है, जब तक वो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं ना, जब तक वो अपना लेक्चर नहीं दे देंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा, उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। काफी ऐसी चीजें होती हैं जिसका इंसान को शौक होता है, जिसका इंसान को पसंदीदा काम होता है। टैलेंट जांचने का तरीका सिर्फ सिर्फ इतना ही है कि जिस चीज से आपको सुकून मिले,
जिस चीज को आप पसंद करते हो, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई खेल है, चाहे कोई वो पढ़ाई है, कुछ भी हो सकता है, जिसका इंसान को पसंद हो, जब तक वो करने के बाद सुकून उसको ना मिल जाए, उसका उस काम में दिल ना लगे, वो टैलेंट नहीं हो सकता। जब किसी काम में इंसान का दिल लग जाए, उसको वो काम करने में खुशी मिले, तो वो उसका पसंदीदा काम है, उसका टैलेंट है वो। अब जब तक आप अपनी सोच को बुलंद नहीं ना रखोगे, अपना पैशन हाई नहीं ना रखोगे, अपना हौसला बुलंद नहीं ना रखोगे, आप कभी भी उस चीज में कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपनी मंजिल को ऊपर रखोगे ना और काम करते रहोगे, क्योंकि हाँ यार मेरी मंजिल अभी दूर है, मेरी मंजिल अभी दूर है, मेरी मंजिल अभी दूर है, जब आप ये चीज अपने दिमाग में रखोगे ना, आप कामयाब हो जाओगे, आप बहुत ऊपर तक जाओगे। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका इंसान को बहुत देर बाद फायदा हासिल होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका आपको फौरन ही उसका फल मिल जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो एक कह लें कि टीचर है। अब वो पढ़ाता है, शौक से पढ़ाता हो या वो मजबूरी से पढ़ा रहा हो, उसको उसका फायदा महीने बाद होता है। क्यों? क्योंकि उसको महीने बाद उसका मुआवजा मिलता है। अब मजदूर है, उसका पैशन नहीं है वो वाला, उसको उसका पसंदीदा काम नहीं है वो वाला, जब वो करता है तो 5 7 8 घंटे बाद उसको उसका मुआवजा मिल जाता है। तो ये चीज ऐसी ही है कि कुछ को उस चीज का फायदा जल्दी मिल जाता है, कुछ को उस चीज का फायदा आहिस्ता आहिस्ता देर से मिलता है। अगर आप पहले ही उस काम से दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाएं कि यार मैं ये काम कर तो रहा हूं लेकिन मुझे इसका फायदा नहीं हो रहा, या मुझे इस काम का मुआवजा नहीं मिल रहा, तो आप फारिग हो, आप वो चीज कभी भी नहीं कर सकते, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इंसान जब कामयाब होता है ना, तो अपनी कामयाबी को बरकरार रखने के लिए उसको अपनी अना खत्म करनी होती है, उसको अपनी मैं मारनी होती है। जब इंसान कहता है ना मैं बहुत बड़ा बंदा हूं, या मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, तो भाई आपको मैं ले डूबेगी, आप नाकाम हो जाओगे। आप जब लोगों को अपने से नीचा समझने लग जाओगे ना, आप कामयाब नहीं रह सकते। कभी भी किसी भी शख्स को अपने से कमतर, अपने से नीचा मत समझो। जब आपके अंदर ये एहसास होगा ना कि ये मुझसे छोटा नहीं, हम सब एक ही बंदे हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही लेवल पर हैं, तो वो बंदे कामयाब होते हैं। जब आप अपने से उस बंदे को नीचा समझने लग जाओगे, तो आप भी नीचे को आओगे, ना कि ऊपर की तरफ जाओगे। कभी भी किसी को अपने से कमतर मत समझो। इंसान के जवाल का सबब यही चीज बनती है कि वो खुद को बड़ा और बाकियों को छोटा समझने लग जाता है। आप अपने आप को बड़ा जरूर समझें, लेकिन किसी को अपने से कमतर भी मत समझे। आप ये ना करें जी मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं ये हूं, और ये क्या है, ये तो मामूली सा बंदा है, या ये है या वो है। ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए इंसान को। जब हम ये चीजें सोचते हैं, तो हमारा जितना अरूज होता है, जो अरूज होता है, वो जवाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि हर अरूज को जवाल होता है, और जवाल का सबब यही चीज होती है। आजकल मुआशरे में हर इंसान अपने आप को दूसरों से अफजल समझता है, अपने आप को दूसरे लोगों से बड़ा समझता है। जब आप अपने आप को अफजल समझोगे, अपने आप को बड़ा समझोगे, लोगों को कमतर समझोगे, तो आप कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकते।
आप कभी भी बड़े हो ही नहीं सकते। जो शख्स जितना बड़ा होता है उसका दिल उतना ही छोटा होता है। वो अगर कोई चीज खरीदना भी चाहता है ना, या वो कुछ भी करना लगे, तो वो ये चीज अपने ना दिमाग में जो सोचता है, यार ये मैं काम करने लगा हूं, या मैं ये करने लगा हूं, या मैं ये खरीदने लगा हूं, मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे पैसे तो नहीं काम हो जाएंगे। जब आप ये चीज सोचते हो तो आप कंजूसी में आ जाते हो, आप बखील हो जाते हो, और अल्लाह बखील लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह कंजूस लोगों को पसंद नहीं करता। और इंसान को फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर खर्चा करेंगे ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो वो हम बखील लोगों में शामिल नहीं होंगे, ऐसा गलत है, आप फजूल खर्च भी हो जाओगे। अब एक चीज़ है, वो करने के बाद भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सही रहता है, सेटल रह रहा है, और वो चीज़ ना करने पर भी वो सेटल रह रहा है, उसकी वो चीज़ हो रही है, वो काम हो रहा है, तो आपने वो लाजमी वो काम करना है। जबकि आपको पता है कि इस काम के बगैर भी आपकी जिंदगी चल रही है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, या वट एवर कुछ भी। आप जब ये चीज इस चीज से निकालोगे, अपने आप को फजूल खर्ची से निकालोगे ना, तब आपको दूसरे लोगों का भी एहसास होगा। अब हमारे मुआशरे में कितनी ही ऐसी लड़कियां बैठी हैं जिनकी उम्रें काफी बड़ी हो गई, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, और वो अपनी शादी का इंतजार कर रही हैं। जबकि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोगों ने, हमारे मुआशरे ने शादी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया। कैसे मुश्किल बना दिया है? कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी शादियों पर फजूल किस्म की रसूमात का इजाफा करते हैं, जिनको दूसरे लोग देखकर उससे मुतासिर होते हैं और अपने ऊपर इजाफी बोझ डालते हैं। जब वो अपने ऊपर इजाफी बोझ डालते हैं, या वो जो एक गरीब बंदा है, जब वो ये चीजें देखता है, उसको ये फजूल रसूमात करनी पड़ती हैं, तो वो कैसे अपनी बेटियों का शादी कर सकेगा? खुदारा निकाह को आसान करो, ना कि मुश्किल बनाओ। इस्लाम ने निकाह बहुत आसान रखा है, इस्लाम ने शादी ब्याह बहुत ही आसान रखा है, पर उसको मुश्किल हम लोगों ने बना दिया फजूल किस्म की रसूमात के साथ। और हमने ऐसी ऐसी रसूमात निकाली हैं जिनका इस्लाम में कुछ जिक्र ही नहीं है। जो हिंदुओं की रसूमात है, वो रसूमात हमने शुरू कर दी हैं। खुदारा जितनी भी गैर जरूरी रसूमात है, उनको अपनी जिंदगियों से निकालो, और आसान आसान से आसान निकाह करो। जब कोई बड़ा आदमी इस काम से शुरुआत करेगा ना, तो जो छोटा आदमी होगा ना, वो खुद ब खुद अपनी रूटीन पे आ जाएगा। जब कोई अमीर आदमी इस्लाम के बनाए हुए असूल पर, इस्लाम में जैसा निकाह करने का हुक्म है उस तरीके से करेगा, तो छोटे आदमी भी, एक गरीब आदमी भी उसको उसके मुताबिक चलेगा। मैंने पिछले दिनों भी यही बात की है कि हम एक ट्रेंड बनाते हैं, कोई शख्स, हम उस ट्रेंड के पीछे लग जाते हैं, और वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जो शख्स दूसरों के बनाए हुए ट्रेंड पर अमल करता हो और ट्रेंड चलाता हो। अपना ट्रेंड खुद बनाओ भाई। ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं। अपने आप को इस मुकाम पर लेके आओ, आप जो पहनो वो ब्रांड बन जाए, आप जो काम करो वो ब्रांड काम कहलाए, वो ब्रांड बन जाए। ना कि ब्रांड के कपड़े पहनने से इंसान ब्रांड नहीं बन जाता। ब्रांड बनाने, अपने आप को ब्रांड बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है, अपनी मैं मारनी पड़ती है। सिर्फ अपना भला नहीं सोचना चाहिए, लोगों का भला भी सोचना चाहिए। जब इंसान अपने भले के साथ लोगों के भले का भी ख्याल रखता है, तो वो इंसान कामयाब होता है।
अल्लाह ताला आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।